मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में इत्तेफाक। इजलास में आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की मुल्क भर में मौजूद चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बशाम वाक़े पर JIT बनाई जाएगी। चीन पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का ज़ामिन है। CPEC पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ रहा। दुख की घड़ी में चीनी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वकला तंजीमों का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल्स का वाक़े की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के एलामिये में कहा गया है कि किसी भी इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत की भरपूर मजम्मत करते हैं। आज़ादाना कानून और आइन के मुताबिक फैसलों को बेखौफ व खतर यकीनी बनाया जाए। अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। कराची और लाहौर बार एसोसिएशन का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा कि 6 जजेस ने बहुत बड़ा काम किया, हमें सैल्यूट करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब 5 अप्रैल को तलब कर लिया गया। जजेस के लिखे गए खत पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक नाइक। बलोचिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस से सुओ मोटो लेने का मुतालबा। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। जुडिशरी में इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। मुंसिफ खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेम्बर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन से तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशर में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जुडिशरी में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खत लिखने वाले जजेस और उनके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात कलअदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। टारगेट सिर्फ बानी PTI थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। जजेस के खत के मामले को तमाम असेंबलीज में भरपूर तरीके से उठाएंगे। लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था, पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। याद माजी अजाब है यारब। ख्वाजा साद रफीक ने अपने ट्वीट में लिखा, सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। मैं और सलमान रफीक कानून के मुताबिक हिफाजती जमानत के लिए अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 मुअस्सस जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत देने की बजाय हमारा तमस्खर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजेस के खत पर तबसरा। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज नहीं, जजों के मुहासबे का फोरम है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। 9 मई के मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को फरीक बनाया गया। खत के जरिए अदलिया की आज़ादी और अवामी एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तासुर दिया गया कि तहरीक इंसाफ के केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। रिकॉर्ड से साबित होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा PTI को रिलीफ दिया। अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI को 2 हफ्तों की जमानत दी। साइफर ट्रायल खत्म करके मामला ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखा गया खत एक डिज़ाइन इकदाम लगता है। जैसे ही खत मंजर आम पर आया, सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ जजेस के खत में लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए। जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अदालत से इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र। कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मजीद मुआवनत मिलेगी। खत में मौक़िफ़। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइश से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत का मतन। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामिया को हिदायत। किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। सब ने जलसे किए हैं। आप कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त दें। जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं। इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत आयद न हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत का अदालत में बयान। आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई न हो। चीफ जस्टिस की PTI वकील को हिदायत। इस्लामाबाद में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। PTI कप ट्रेड ग्राउंड में जलसा होने का कभी इम्कान। हमें सिक्योरिटी देना रियासत की जिम्मेदारी है। DC इस्लामाबाद ने अभी तक हमें ग्राउंड की निशानदही नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद DC 2 रोज में NOC देने के पाबंद हैं। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त से जमानत खारिज। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने गुज़श्ता रोज़ वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने फैसला सुनाया। 9 मई को थाना शादमान नजर आतिश करने का केस। सनम जावेद और आलिया हमजा की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का दोनों को 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जिन्ना हाउस हमला केस में PTI रहनुमा अहमद रशीद भट्टी समेत 31 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत भी मंजूर। अपोजिशन जमातों के मेंबरान से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरखास्त मंजूर। क्या स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ नहीं लेना चाहता? क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहता? क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट का वकील स्पीकर से इस्तफसार। गवर्नर असम्बली इजलास तलब नहीं कर सकता। वकील स्पीकर का जवाब। अब सेक्रेटरी असम्बली कानून बनाएगा। अदालत का स्पीकर असम्बली के खत पर बरहमी का इजहार। अपोजिशन जमातों के मेंबरान असम्बली के वकला के दलाइल मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज। रिटर्निंग अफसरान आज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा करेंगे। पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने गुज़श्ता रोज कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। 2 अप्रैल को सिंध में मजमूई तौर पर 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान में सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। सियासी जमातों में सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का फार्मूला तय पाने का इम्कान। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3 नशिस्तें मिलेगी। JUI के हिस्से में 2, BAP नेशनल पार्टी ANP को 1-1 सीट मिलेगी। MQM सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की हिमायत करेगी। MQM पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को सेनेट का टिकट देने का फैसला। मुत्तहिदा के उम्मीदवार नजीब हारून ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए।
परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर और सांस लेने में दुश्वारी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही को पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। परवेज इलाही की आंख के ऊपर चोट का निशान है। अमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। हॉस्पिटल जराए। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को सहाफियों की गिरफ्तारी से रोक दिया। कई बार ऊपर से बहुत प्रेशर आ जाता है, ऑफिसर पर प्रेशर हटाने के लिए नोटिस दे देता है मगर FIR नहीं काटता, गिरफ्तार भी नहीं करता। चीफ जस्टिस के सहाफियों को FIA के नोटिस से मुतालिक केस में रिमार्क्स। केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का जायजा इजलास। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट दस्तक प्रोग्राम के जरिए सर्विसेज फ्राहम करेगा। उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा जो टैक्स नेट में नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास। मरियम नवाज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 663 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,569 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट 2024 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केट ने एक साल में सरमायाकारों को 66% मुनाफा दिखाया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 278 रुपए का हो गया। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में भी बराने रहमत की पेशगोई। GB और कश्मीर में भी बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में आज से यकूम अप्रैल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। SDMA। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह भी अदालत के सामने पेश। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी।